ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। चालिए जयभारत जयवर्धन नागरिक स्मिता कामरे राष्ट्रीय समन्वय इंडिया अगेंस्ट ईवीएम 2018 से यहाँ से ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट आने चाहिए। 2018 से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होगा 17 तारीख को इंदिरा मैदान में 50,000 लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने देश की पहली सभा ली ईवीएम के ऊपर में। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अभी जन आक्रोश हो रहा है, लोग रास्ते पे आए हैं, ईवीएम हटने से हमारे वोट की चोरी हो रही है और ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ है, अपमान हमारी जनता का है और ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। तो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम इसकी लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। 10 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा है और आज हम लोगों ने यहाँ पे मोर्चा निकाला है यहाँ के निवडणूक आयोग तक, ताकि ये निवेदन देके ये केंद्र सरकार तक पहुंचाए, केंद्रीय निवडणूक आयोग तक पहुंचाए। ऑलरेडी हम लोगों ने निवेदन उनको भी दिए, राष्ट्रपति ऑफिस में दिए, पीएमओ ऑफिस में दिए और चुनाव आयोग को भी दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी आंसर हम लोग को आया नहीं। लेकिन जब तक बैलेट नहीं आते तब तक हम लोग मैदान में लड़ते ही रहेंगे। हम लोग कल भी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी है और आने वाले समय में भी जब तक बैलेट नहीं आता हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसके बाद हम जो है ये मोर्चा होने के बाद दिल्ली में भी हम लोग काफी बड़े तादाद पर सभा लेने वाले हैं। मुंबई औरंगाबाद हमारे पूरे प्लान अभी चेकआउट हो चुके हैं और पूरा 1 साल का प्रोजेक्ट हमारे पास है। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और इस सरकार को, केंद्रीय चुनाव आयोग को ना चाहते हुए भी मजबूरन यहाँ पे बैलेट लाना ही होगा, क्योंकि जनता सर्वोच्च होती है ऐसे वक्त। और जब संवैधानिक संस्थाएं कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं हो रहा है, तो ऐसे वक्त जनता खुद रास्ते पे आती है अपना लोकतंत्र बचाने के लिए। तो वैसे ही ये जनता रास्ते पे आई है। चुनाव हटाओ, देश बचाओ, चुनाव हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मुर्दाबाद। यहाँ के सबसे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े डकैत माननीय फडणवीस साहब और उनसे पत्रकार भाइयों ने प्रश्न पूछे। हाँ, मुझे मालूम है कि ये संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद की हमने गरिमा रखना चाहिए, लेकिन जो संविधान की गरिमा नहीं रखते तो उनको उनकी जगह दिखाने की भी नौबत अभी आई है और उनको उनकी जगह दिखाना पड़ेगा। अरे हम इनसे क्यों डरे? डर तो इन्हें होना चाहिए। हम इस देश के मालिक हैं, सम्मानित साथियों, माता और बहनों, भाइयों। नौकर तो ये है, लेकिन हमारी कुछ सोच ऐसी रही है कि इन नौकरों को हम मालिक समझ बैठे और नौकरों के हाथ में सत्ता देने के बाद में नौकरों से काम कैसे करना चाहिए ये हमें मालूम नहीं था और हम नौकर बनके चुपचाप बैठे रहे। और इसलिए आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है ये हमारी खामियां थी, लेकिन तब तक हम तो अपनी गलती को सुधारेंगे ही। और आज हमें पता चला कि ये हमारी गलतियां थी, ये हमारे बनाए हुए नौकर हमको अपनी दादागिरी बताने लगे। तो भाई तुम तो हमारे नौकर हो, अब नौकरों को उनकी जगह दिखाने का यह समय आ गया है सम्मानित साथियों। और इसलिए कम से कम हम इस क्रांति भूमि से ये आगाज किए हैं कि ईवीएम हटाने के लिए और बैलेट पेपर लाने के लिए, हमारे वोटों की जो चोरी होती है, हमारे वोटों की जो डकैती होती है, उसे बचाने के लिए अब पूरे महाराष्ट्र की बात तो नहीं तो कम से कम नागपुर से तो ये शुरुआत हो जाए। हम नागपुर के